नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लाइक इन लास्ट वीडियोस हमने बात करी थी मोदी जी के अचीवमेंट्स के बारे में और पॉजिटिव अचीवमेंट्स के बारे में। टुडे वी गोना टॉक अबाउट सम ऑफ हिज फेलियर्स। मैंने नोट्स बनाई हैं और फेलियर ज़्यादा नहीं है, पर जो है वो बहुत बड़े हैं यार। मतलब ऐसा है कि अ, कांड हो जाए, कहते हैं ना, कांड हो जाए, तो कांड होना पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हम लोग बात करेंगे अभी। सो बेसिकली दिस गवर्नमेंट इज गुड, पर उसमें आफ्टर 2019 सम थिंग्स हैज हैपेंड, थिंग्स हैव हैपेंड प्रीटी मच वेयर वी डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट। और पहले तो मैं मतलब ये जो मोदी जी ने ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो बकवास है ना, ये नहीं करनी चाहिए थी। विश्वास प्रयास क्या बुलशिट है यार। द हेल इज दिस शिट मैन। भाई, सबका साथ सबका विकास बेस्ट है। सबको लो, सबका साथ सबका विकास, हो गया ना। उसमें प्रयास और विश्वास और ये सब घुसड़ने का क्या जरूरत था? देयर वाज नो नीड। उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गए बहुत सारे। और टू बी ऑनेस्ट, क्या विकास प्रयास की बात कर रहे हैं भाई? जो जो वोट देगा उसका विकास होगा, सिंपल एज दैट। जो वोट देगा उस पर ध्यान देना जाएगा, सिंपल एज दैट। अब फालतू में जो होलियर देन दाव बन के और बड़ी बड़ी डींगियां हाँकने का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आता टू बी ऑनेस्ट। ये जो मतलब देखो, ये मुसलमान लोग नहीं वोट देते हैं बीजेपी वालों को, तो फिर बीजेपी वाले क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई इनके लिए? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? लाइक आर यू स्टूपिड इन योर हेड और समथिंग? समझ नहीं आता आप लोग को? एक ही चीज आप कितनी बार करोगे? बार बार यही चीज कर रहे हो, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैं ये बीजेपी वालों को और उनके लोगों को सबको बोलना चाहता हूँ कि यू नीड टू लाइक गेट योर शिट टुगेदर मैन। लाइक अंडरस्टैंड, थिंक करो, सोचो। तुम्हारे वोटर्स को तुम ठीक से मतलब उसको डील नहीं कर सकते, उसको आप ठीक से ट्रीट नहीं कर सकते, और आप मुसलमानों के पास जा रहे हो। मुसलमान आपको घंटे का वोट देने वाला है क्या? पागल हो? दिमाग खराब है क्या? और मोदी जी भी यार मतलब बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे होते हैं। मुझे कई बार लाइक क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर कि यार ये क्या बनता है, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। विश्वास प्रयास, आई एम सॉरी टू से, एंड प्लीज अगर अगर हो सके तो ये वायरल करो। विश्वास प्रयास को मारो गोली, कूड़े में डालो, राइट। जो जो वोट देगा उसका विकास होगा भाई। और ये हम सबको ये बोलना पड़ेगा। और हम खास करके इंडिया की जो मेजोरिटी जनता है, जो बीजेपी को वोट करती है, हिंदू लोग, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी जो हैं वो सुनते नहीं है यार। वो सुनता नहीं है बंदा, बस अपनी करे जा रहा है, करे जा रहा है। उसकी वजह से कितने बुलशिट हो गई यार। एनीवे, अपन बात करेंगे। मैं ना रेंटिंग करने लगता हूँ, मेरा दिमाग है ना कई बार मैं ना चीज़ें, मैं इमोशनल इंसान हूँ थोड़ा सा, इसलिए बातें करते करते कहीं कई बार मैं ऐसे ड्रिफ्ट हो जाता हूँ। सॉरी अबाउट दैट ब्रो। एवरीबडी, ब्रो मीन्स एवरीबडी, हाँ, इट्स गर्ल्स एंड बॉयज एंड एवरीबडी। आई एम गोना कॉल देम ब्रो, ओके? डोंट पुट अ केस ऑन मी। Okay, anyway, so we're going to talk about first thing. The first blunder the man did was farm laws. क्या आन पड़ी थी कि फार्म लॉज को आप लाए, उसके बाद आपने उसको निकाल दिया, पीछे कर दिया? क्या क्या किया? व्हाट द वाज दैट? व्हाट वाज दैट? लाइक एक साल से ज्यादा वो लोग वहां पड़े रहे। उन्होंने मतलब गदर मचाया, लोगों को परेशान किया। राजधानी भारत की जो कैपिटल है, कैपिटल को इन्होंने जोक बना के रखा एक साल से ज्यादा टाइम तक। और मतलब पूरा पॉइजन हो गया वातावरण, एटमॉस्फेयर पॉइजन हो गया, राइट। और हमसे ज्यादा कौन जानेगा, जो हम बाहर बैठे हुए हैं कनाडा वैनेडा में, तो यहाँ खालिस्तानियों का बिलीव इट और नॉट कुछ भी नहीं था। फार्म लॉ से पहले खालिस्तानियों का कुछ भी नहीं था यहाँ। सब ठीक-ठाक रहते थे। हाँ, हमें पता था कि भई है ये, पर वो इनका प्रॉब्लम नहीं था। हम सब एक-दूसरे से बातें करते थे, यू नो अ, हैंग आउट करते थे, फ्रेंड्स होते थे हमारे कॉलेजेस में और वर्क प्लेसेस पे और हर जगह पे, एंड इट वाज़ नो बिग डील। मैं यहाँ आई वाज़ 16 व्हेन आई केम टू कनाडा, ठीक है? एंड मेरे कई सारे फ्रेंड्स होते थे, वो खालिस्तानीज़ थे यार। वो कहते थे कि हाँ, हमारे मॉम-डैड है, वो खालिस्तान के बारे में बिलीव करते हैं, ये वो, पर इतना कुछ बड़ा नहीं था।
We all were like hanging out together and we all used to call ourselves Indian. Even if they were like Khalistanis, but they were still calling themselves Indian. When the time came, they were like, oh, we are Indian. We used to like these so many so called Khalistanis जो हम कहते हैं ना, वो लोग हमारे साथ खड़े होते थे एक टाइम पे। मेरी अपनी पर्सनल चीज़ बताऊँ, तो मैं यहाँ स्कूलिंग करी है, तो मेरे स्कूल्स में ना जैसे लड़के होते हैं हम तो फाइट वाइट होती है, ये वो होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हमारी जब लड़ाइयाँ होती थी, तो ये सिख लोग ही आते थे। ये खालिस्तानी जो सो कॉल्ड जो हम खालिस्तानीज़ कहते हैं ना, ये खालिस्तानी लोग हमारे हमारे लिए आते थे और हमारे साथ मिलकर वो मुकाबला करते, हम लड़ाइयाँ करते थे साथ में मिलकर, कूटते थे लोगों को। तो मतलब ये सब चीज़ें जो जो ज़हर फैलाया है ना, ये फार्म लॉ की वज़ह से, व्हिच इज़ रियली बैड। और ये क्यों हुआ पता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने इतना इसको लंबा कर दिया। अगर अगर ऐसा ऐसा ये आते हैं यहाँ से और हल्ला बोल टाइप्स होता है, गवर्नमेंट को ताबड़तोड़ काम करना चाहिए, सटासट बोलना चाहिए, पिछवाड़े लाल करो सबके सालों के और भेजो सबको घर पे। क्या नाटक है? क्या क्या ड्रामा के लगा के रखा हुआ है बेवकूफ। और ये उनका बहुत बड़ा फेलियर एक। फिर सीए एनआरसी, सेम शिट मैन, सेम शिट इन सीए एनआरसी। व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन देयर मैन? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ये बड़ी-बड़ी डिंगियाँ हाँक रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, सब जगह पे जाके, अरे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अरे हम डिलीट, डिटेक्ट करेंगे, क्या? डिलीट, डिटेक्ट और डिपोर्ट बोला था ना उन्होंने भी एसआईआर के मामले में। तो ये करेंगे, वो कुछ हुआ नहीं है उनसे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सीए, एनआरसी उनको वापस लेना पड़ा। काहे वापस लेना पड़ा भाई? पागल हो? तुम लोग बार-बार चीज़ें करके फिर उसको रिट्रीट करते हो। तुम इतने बड़े फुद्दू हो यार। चीज़ें सही कर रहे हो, ये सही, फार्म लॉज़ सही थे। सीए, एनआरसी सही था। काहे पीछे लिया? इज़्ज़त गई है तुम्हारी इसमें। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी आपकी इज़्ज़त तार-तार हुई है यहाँ। आपने आपने कोई महान काम नहीं किया, ये सब चीज़ें करके फार्म लॉज़ और सीएए को यू टर्न मार के आपने कोई महान काम नहीं किया। आपकी इज़्ज़त गई है उसमें और जो सही काम है उसको करना चाहिए था। जैसे करना चाहिए। हर एक चीज़ में राजनीति करना ना बंद करें आप लोग। हर एक चीज़ में, एवरी गॉड डैम फकिंग इश्यू मैन। हर एक चीज़ में राजनीति, हर एक चीज़ में राजनीति बंद करें। काम करें यार। चीज़ों को जिस तरह होता है वैसे होने दें। चीज़ों को जैसे करना है वैसे करने दें। योगी जी को देखो यार, मतलब बंदा कर रहा है बस, उसको कोई पॉलिटिक्स की पड़ी नहीं है। वो इश्यू देखता है, उसको समझता है, डील करता है और खत्म करता है बात। बात खत्म ब्रो, दैट्स इट एंड दिस इज व्हाट यू गोtta डू। स्टॉप sucking up to people. Stop trying to make yourself look good when you're not. You don't need to fucking do anything, man. You just need to be true to yourself. ठीक है? जो करना है वो करो। और अभी-अभी ये यूजीसी का उड़ता तीर ले लिया है पिछवाड़े। यूजीसी क्या क्या मतलब है यार? यूजीसी को भी मैंने देखा, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है यूजीसी में। इन लोगों ने क्यों किया ये? कोई किसी ने माँग नहीं की थी, किसी ने कुछ नहीं किया था। तुम लोगों को साले पॉलिटिक्स करनी थी, इसलिए तुमने ये किया। इतने बेवकूफ़ पॉलिटिशियन हो तुम लोग। तुमने अपने बेस वोटर, जो बीजेपी का जो बेस वोटर होता है, मेन वोटर होता है, उन्हीं को तुमने नाराज़ कर दिया। पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ, मतलब समझ में नहीं आता मुझे कि ये लोग ऐसे ब्लंडर्स क्यों कर रहे हैं? ब्लंडर्स आफ्टर ब्लंडर्स, ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं यार। मतलब ये मोदी जी का तो नसीब है कि सामने वाला जो है वो नालायक टाइप के लोग हैं, ऑपोज़िशन। वरना ये कब के घर भेगे हो चुके होते। ये 3 टर्म क्या होता उनका? घंटा कब का वो चले गए होते। पर उनका भी नसीब है कि ऐसे नालायक लोगों का ऑपोज़िशन बैठा हुआ है इंडिया में। But you know what? Honestly, these three things are the biggest failures of this government. Farm law पर U-turn, CAA पर U-turn और फिर यूजीसी वाला उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े ले लिया। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, ठीक है? और प्लीज़ गाइज़
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं भूल जाता हूँ ये सब चीज़ें, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नीचे। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँ, आप चाहते हैं कि मैं उस पे इन डेप्थ डिस्कशंस करूँ, क्योंकि मैं ना छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ, 9-10 मिनट के, ज़्यादा नहीं बनाना चाहता। पर अगर आप बोलेंगे, आपका अगर कुछ ऐसा ऐसा माँग हुआ, तो मैं डेफ़िनिटली लॉन्गर वीडियोज़ बनाऊँगा। और प्लीज़ कमेंट करें, बताएँ कौन-सा वाला वीडियो, कौन से वाले टॉपिक्स पे आपको चाहिए। इस तरह हम ये इट हेल्प्स मी अ लॉट टू लाइक अंडरस्टैंड माय व्यूअर्स, राइट? तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच मोदी जी, आपको मैं बोल रहा हूँ, प्रभु सुधर जाओ यार, सुधर जाओ और चीज़ों को सही से करो यार। ये ना ये हिंदुओं को ब्लड प्रेशर देना बंद करो, और हिंदुओं को जो कंसोलिडेट हो रहे हैं, उसमें उँगली मत करो पिछवाड़े, ठीक है? सही से काम करो, वरना अगर अगर आपसे नहीं होता ना, तो फिर थैंक यू वेरी मच करो और प्रेसिडेंट बन जाओ भाई। Let Yogi Adityanath or anybody else come in. Somebody who can do the fucking job can come in, please. ठीक है? Anyways guys, thank you very much. मोदी जी, आपको भी माफ़ी मांगता हूँ अगर गलती हो गई हो तो माफ़ करना। और my viewers, please like, subscribe and hit it on. Okay? Take care. Bye bye.